धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। तब आनंदित और मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल होगा, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज का वचन मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 11 और 12 पद कुछ इस प्रकार से कहता है कि तुम आनंदित और मग्न होना। क्यों परमेश्वर का वचन आनंदित और मग्न होने के लिए कह रहा है, और कब हमें और आपको आनंदित और मग्न होना है? परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य हो तुम जब लोग तुम्हें मेरे कारण सताएं, जब लोग तुम्हें मेरे कारण बुरी भली बातें कहें, बुरी बुरी बातें कहें, गलत बातें कहें। तुम धन्य हो, तुम आशीषित हो इस कारण। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम आनंदित और मग्न होना, तुम खुश होना। क्यों? क्योंकि इस कार्य के लिए तुम्हारे लिए एक बड़ा प्रतिफल है। परमेश्वर के पास तुम्हारे लिए एक इनाम रखा हुआ है। जब लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण हमें बुरी बुरी बातें कहते हैं, झूठ कहते हैं, दोष लगाते हैं, आरोप लगाते हैं, सताते हैं, तो इसके लिए परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए प्रतिफल रखा हुआ है। दोस्तों, परमेश्वर का वचन इसलिए आपको और मुझे आनंदित होने के लिए कहता है कि जब तुम्हारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आए, ऐसा समय आए जब लोग तुम्हें सताएं, जब लोग तुम्हारे बारे में झूठी बातें कहें, जब लोग तुम्हारी निंदा करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण, हमारे गलत कामों के कारण नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण जब किसी के जीवन में इस प्रकार की बातें होती हैं, इस प्रकार की परीक्षाएं आती हैं, तब परमेश्वर का वचन उस व्यक्ति के लिए कहता है कि तुम आनंदित और मग्न होगा, क्योंकि तुम्हारे लिए प्रभु यीशु मसीह के पास एक बड़ा प्रतिफल है। दोस्तों, हम प्रेरितों के जीवन में देखते हैं, प्रेरितों की किताब उसका 5 अध्याय 41 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, वह इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है कि एक बार प्रेरितों को पकड़ दिया गया। महायाजकों के द्वारा बहुत सारे लोगों को जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाते थे, उन्हें पकड़ दिया गया, उन्हें कोड़े मारे गए, उन्हें सताया गया, उन पे झूठे आरोप लगाए गए। तो वे लोग बहुत आनंदित हुए, बहुत खुश हुए। कौन? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग, प्रभु यीशु मसीह के चेले, प्रेरित लोग खुश हुए, आनंदित हुए कि कम से कम हम प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। उन्होंने अपने आप को सौभाग्यशाली समझा कि प्रभु के नाम के कारण हमें सताया जा रहा है, हमें अपमानित किया जा रहा है। दोस्तों, ऐसे लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास एक बड़ा प्रतिफल है। आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उन सब के लिए प्रभु के पास एक बड़ा प्रतिफल है। वो प्रतिफल प्रभु आपको भी देंगे। यदि आप प्रकाशित वाक्य की किताब 22 अध्याय और उसका 12 पद पढ़ेंगे तो वहां पर भी परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक प्रतिफल है, मैं बहुत जल्द आ रहा हूं उस प्रतिफल को देने के लिए। दोस्तों, हम ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो हमें सताव के समय में, परीक्षा के समय में आनंदित और मग्न होने के लिए कहता है, खुश होने के लिए कहता है। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, हो सकता है लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण आपको सताते हों, आपके बारे में भला बुरा कहते हों, आपके बारे में गलत गलत बातें कहते हों, आपकी निंदा करते हों, तो मैं आपसे कहूंगा, आप इन बातों को सुनकर निराश न होना, इन बातों को सुनकर आप व्याकुल मत होना या फिर पीछे मत हट जाना, बल्कि इन बातों को सुनकर आप आनंदित होना, आप मग्न होना, आप खुश होना। कम से कम आप इस योग्य तो ठहरे कि प्रभु के नाम के कारण अपमानित हुए, क्योंकि प्रभु के पास आपके लिए बहुत बड़ा प्रतिफल है। सो दोस्तों, प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है, जो लोग उस पर विश्वास कर रहे हैं, जो उसके पीछे चल रहे हैं। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। और यदि आपका कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो आप में इस वीडियो में कमेंट्स करके भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम में, फेसबुक में हमें अपने प्रार्थना निवेदन भेजिए, हमारी पूरी टीम मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेगी। मसीह की, मेरा नाम सविता है और मैं झारखंड की रहने वाली हूँ।
कुछ दिन से हम लोग तमिलनाडु में काम करने के लिए आए हैं, तो कुछ दिन से बहुत नेगेटिव थॉट आ रहे थे हमारे जीवन में, बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे मेरे बच्चों के बारे में। तो मैं ऑनलाइन पर देख रही थी अमृता मसीह और पीके ब्रदर का प्रार्थना में जो नंबर आ रहा था, मैंने उस पर फ़ोन किया और प्रार्थना करवाया मैं अपने बच्चों के लिए कि मुझे नेगेटिव थॉट बिल्कुल भी ना आया। तो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे बिल्कुल नेगेटिव थॉट से आज़ाद कर दिया। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। साथ ही पीके ब्रदर और अमृता मसीह को भी धन्यवाद करती हूँ। गॉड ब्लेस यू, आमीन। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, और इस सुंदर सुबह में हम सब मिलकर उत्साहित हुए हैं सुंदर सी गवाही को सुनकर। प्रभु जैसे कि इनके जीवन में आश्चर्य कर्म किए हैं, ऐसे ही परमेश्वर आप सबके जीवनों में भी आश्चर्य कर्म को करेंगे। प्रभु इस गवाही के द्वारा आप सबको आशीष दें। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर सुबह में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे अल्फा और ओमेगा, हमारे आदि और अंत परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमें प्रतिफल देने वाले परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारे सृष्टिकर्ता, हमारे रचने वाले प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रभु जी, आपने रात भर संभाल कर रखा, सुकून भरी नींद दी प्रभु जी, विश्राम दिया प्रभु, और ये नया दिन परमेश्वर हम सबके जीवनों में आपने जोड़ दिया। हम सबको जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा। इस बात के लिए प्रभु तहे दिल से आज हम सब एकत्रित होकर धन्यवाद की भेंटों को लेकर हम आपके नजदीक आए हैं परमेश्वर। हाँ प्रभु, हर एक जन जो तुझ पर भरोसा करता, तेरे बेटे तेरे बेटियां प्रभु, तेरी पवित्र प्रजा, तेरे प्रजा के लोग परमेश्वर तेरे निकट धन्यवाद की भेंटों को लेकर आए हैं। अपने जीवनों के लिए, अपने जीवन में उन आशीषों के लिए, उन बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों के लिए, अपनी जीवन की गवाहियों के लिए वो धन्यवाद इस समय दे रहे हैं मेरे प्रभु जी। और धन्यवादी हैं प्रभु विशेष कर प्रभु इस नई चमकती हुई सुबह के लिए प्रभु, जो प्रभु हमारी आंखों ने देखा प्रभु। हम सब जिंदा हैं प्रभु और जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं। इस बात के लिए तहे दिल से प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। आज जितने लोग इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करें प्रभु। इसी समय वो फील करे प्रभु कि तू उनके साथ में है प्रभु। पवित्र आत्मा आप उनके साथ में होइए परमेश्वर, उनकी सहायता करें, मदद करें। हर एक आने वाले डिस्टर्बेंस को आप दूर करें और इस भोर के प्रकाश में परमेश्वर अपने लोगों को ज्ञान, बुद्धि और समझ से भरें। और पवित्र आत्मा आज के हर एक काम को करने में इनकी सहायता और मदद कीजिए प्रभु। धन्यवादी है मेरे परमेश्वर कि सच में मेरे प्रभु जो वचन के द्वारा आपने उत्साहित किया है प्रभु, कि सच में मेरे प्रभु जब तेरे लोग सताए जाते हैं तो प्रभु ये आनंद की बात है प्रभु, क्योंकि तू उन लोगों को धन्य कहता है जो तेरे नाम के द्वारा सताए जाते हैं मेरे प्रभु। आज प्रभु बहुत से ऐसे भाई बहन हैं प्रभु जिन्होंने प्रभु अपने परिवार में प्रभु इकलौता होकर प्रभु तुझ पर विश्वास किया परमेश्वर पिता। और प्रभु जी वो प्रभु तुझ पर विश्वास करने के द्वारा सताव में है, परेशानी में है प्रभु। बहुत से ऐसे हैं प्रभु जिन्होंने तेरे नाम के द्वारा बहुत से सताव को, बहुत से अपमान को अपने जीवन में सहा है परमेश्वर। आपसे प्रार्थना है जिस प्रकार प्रभु प्रकाशित वाक्य 22 और उसके 12 पद में प्रभु हमने देखा परमेश्वर कि तेरे पास उनके लिए बड़ा प्रतिफल है परमेश्वर, और तू उन बड़े प्रतिफल को देने के लिए आने वाला है प्रभु। हम धन्यवाद करते प्रभु। इस समय हर एक जन प्रभु तेरे आने की बाट जोरा है प्रभु, तेरे दूसरे आगमन की तैयारी में हर एक जन लगा है प्रभु, क्योंकि प्रभु बहुत सताव प्रभु हर जगहों में बढ़ चुका है परमेश्वर। प्रभु तेरे लोग सताए जा रहे प्रभु, होने दीजिए प्रभु वो उन बातों को आनंद की बात समझने पाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं पिता। मैं विनती करती हूँ प्रभु जी, बहुत से ऐसे भाई बहन जिनके परिवार से विरोध है प्रभु, नाना प्रकार का विरोध प्रभु तेरे नाम के द्वारा सहते प्रभु, तो आप उन्हें उनके जीवन में उनके प्रतिफल को दे मेरे परमेश्वर। विशेषकर प्रभु हम आपके लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी समस्याओं के लिए। आज वो जिस भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं प्रभु, इस सुबह में प्रभु हम आपके पवित्र नाम से उन समस्याओं से छुटकारे को मांगते हैं और कहते प्रभु अपने लोगों को आप छुटकारा दीजिए उस समस्या से, उस संकट से, उस मुश्किल से, उस प्रॉब्लम से, उस परीक्षा से परमेश्वर जो उनके लाइफ में आ पड़ी और वो संकट में है, आप उनकी सहायता करें प्रभु जी। प्रभु इस समय प्रभु जब इनके बच्चों के जीवन में प्रॉब्लम है, वो गलत रास्ते में चले गए हैं, नाना प्रकार के समस्याएं उनके जीवन में आ गई, तो प्रभु आप उनके बच्चों को उन सारी गलत बातों से बाहर निकाल के सही राह में चलाइए प्रभु। हाँ प्रभु, यदि इनके परिवार का कोई भी सदस्य, यदि इनका खुद का लाइफ पार्टनर प्रभु गलत राहों में है प्रभु, आप उन्हें वहां से बाहर निकाले परमेश्वर, आप उनकी सहायता करें। इस समय जितने लोग परमेश्वर फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कर्जे में है प्रभु जी, आप उन्हें उन सारी बातों से बाहर निकाले, आप उन्हें आजाद करें, उनके लिए भरपूरी और बहुतायत उनके जीवन में दे प्रभु।
विशेषकर प्रभु जो अपने फ्यूचर के लिए, अपने प्रेजेंट के लिए बहुत ज़्यादा चिंता करते परमेश्वर, प्रभु उनकी चिंता को भी तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। आप उनकी सहायता और मदद कीजिए। आज के पूरे दिन भर में अपने लोगों की सहायता मदद कीजिए। वो जहाँ कहीं भी जाए, आने जाने में सुरक्षा दीजिए, दुर्घटनाओं से बचाइए, खतरे मुसीबतों से बचाइए, दुष्ट की बुरी योजनाओं से आप अपने लोगों को बचाइए प्रभु जी। और प्रभु हम नहीं जानते इस समय कौन अपने विषय को, किस प्रकार का विषय लेकर आपके पास आया, परंतु हर एक जन प्रभु अपने मुंह को खोलकर इस सुबह में तुझसे प्रार्थना कर रहा है प्रभु, तुझसे विनती कर रहा है प्रभु, अपने परिवार के लिए प्रभु जी, अपने फ्यूचर के लिए, अपने जीवन साथी के लिए प्रभु, अपने घर के लिए, नाना प्रकार की समस्या लेकर, चिंता परेशानी लेकर प्रभु तेरे सम्मुख हर एक जन उपस्थित हुआ है प्रभु। आप उनकी सुधि लें इस सुबह में, उनके हृदय के मन की बातों को आप जानते हैं और वो उस समय बयां कर रहे हैं। आप उनके जीवन में कार्य कीजिए। धन्यवाद पिता। प्रभु आज के पूरे दिन भर में प्रभु जो प्रभु लोग हैं पिता जो तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उन्हें आप मार्गदर्शन करें, सही राह में चलाइए, पाप से, अपराध से, गलत कामों से उन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु। और पिता जितने लोग इस समय अस्वस्थ और बीमार हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनके परिवार में कोई भी बच्चा, कोई भी नौजवान, बुजुर्ग बीमार है प्रभु, हम उन सबको आपकी उपस्थिति में रखते हैं पिता, आपके पवित्र लहू में कवर करते हैं प्रभु। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह तेरा वचन कहता है कि तूने प्रभु हमारे लिए परमेश्वर पिता कोड़े की मार खाई ताकि प्रभु तेरे लोग शिफा पाए, तेरे लोग रोग से आजाद हो जाए। और इसी समय परमेश्वर हम इस वचन को स्मरण करते हुए इनके लिए कोड करते हैं और कहते परमेश्वर कि तेरे कोड़े खाने के द्वारा तेरे बेटे बेटियां, उनका घराना, उनके बच्चे चंगे हो गए हैं। धन्यवाद। इस समय सारा रोग निकल गया यीशु मसीह के नाम से, हर एक बीमारी निकल गई यीशु मसीह के नाम से, सर से लेकर पैरों तक तेरे लोग चंगे हो गए हैं, हड्डियां, मांसपेशियां, नसें चंगी हो गई हैं पिता, तेरे लोग चलने फिरने लग गए प्रभु, क्योंकि तूने किया है प्रभु, तेरे कोड़े की मार के द्वारा प्रभु ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है, ये चंगाई आपके लोगों को मिली। और धन्यवाद इस चंगाई के लिए प्रभु पिता। विशेषकर इस दिन में परमेश्वर हम चाहते हैं प्रभु आपकी योजना, आपकी इच्छा, आपकी कल्पनाएं प्रभु आपके लोगों के जीवन में फुलफिल हो मेरे खुदावन, क्योंकि प्रतिफल देने वाला सिर्फ प्रभु तू है मेरे खुदावन। धन्यवाद प्रभु। जितने भाई बहनों ने इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में प्रभु और यूट्यूब कमेंट बॉक्स में आज के भोर के प्रकाश में अपने निवेदनों को प्रभु विश्वास योग्यता के साथ में भेजा है प्रभु, उनके जीवन में कार्य कीजिए, उन भाई बहनों के जीवन में, उन बच्चों के जीवन, उन बुजुर्गों के जीवन में प्रभु आप कार्य कीजिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु कि आप उनके जीवन में कार्य कर रहे हैं पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके लोग घटी कमी में न रहे प्रभु, जिन्होंने आपके राज्य में बोया वो 100 गुना फलवंत हो, उनके जीवन में आशीष आए प्रभु, उनके खत्ते सदा भरे रहें और प्रभु तेरे लोग में कभी भी किसी भली वस्तु की घटी कमी ना होने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं। सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।